राजभर जी ने ऐलान कर दिया कि मंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे, और जिन लोगों को लगता है कि हम मंत्री नहीं बनेंगे वो लोग अपना कलेजा पकड़ के बैठे कि ऐसा ना हो कलेजा फट जाए। अब बताइए कितना मजबूती से ऐलान ठोक दिया राजभर जी ने, और मामला चला गया कलेजा फटने तक। अच्छा, किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि घोसी के चुनाव परिणाम के बाद इस कदर विकट किस्म का आत्मविश्वास राजभर जी दिखा सकते हैं। अच्छा, उनके अलावा कोई और दूसरा दुनिया में दिखा भी नहीं सकता ऐसा विकट आत्मविश्वास इस विपरीत परिस्थिति में, नहीं। लेकिन राजभर जी उन्होंने कहा कि जी बनेंगे और जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और साथ में दारा सिंह का भी हाथ पकड़ लिया, दारा चौहान का, कहा वो भी बनेंगे। लो, और सिक्का उछाल दिया दिल्ली दरबार की ओर। लखनऊ वालों से ताल्लुक ही नहीं रखा, कहा भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ये तीन मालिक हैं, यही बनाएंगे। अब लखनऊ वाले क्या करेंगे, ये भी सवाल है। लखनऊ वाले उनकी भूमिका क्या होगी लखनऊ के फैसलों में, एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का आंगन है, जहां कहा जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, कोई कह रहा टाइगर इज बैक। लेकिन ये एक मोटी राय बन रही है कि घोसी के चुनाव के मैन ऑफ द मैच शिवपाल सिंह यादव हैं। तो भाई जब मैन ऑफ द मैच है तो ट्रॉफी मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। अब वो इनाम क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है? उस इनाम का ताल्लुक शिवपाल सिंह यादव से हो सकता है, या ये स्वरूप हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव के जो वफादार लोग हैं, जो अभी तक समाजवादी पार्टी में किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में समायोजित नहीं हो पाए, उनको समायोजन मिल जाए, या उत्तर प्रदेश की इंडिपेंडेंटली कमान शिवपाल यादव को मिल जाए, शिवपाल जी के बेटे समाजवादी पार्टी की मुख्य धारा में आ जाएं। इस तमाम तरीके की अटकलें चल रही हैं। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो अखिलेश जी के अलावा कौन बता सकता है। या थोड़ा बहुत अंदाजा शिवपाल जी लगा सकते हैं, बाकी तीसरा मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के चाहने वाले ऐसा चाह जरूर रहे हैं, और उसके पीछे उनका तर्क है कि घोसी की विकट लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचाना और एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करना और बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करने में फर्क है। दोनों की तासीर अलग है। 40,000 से ज्यादा वोटों से सुधाकर सिंह जीते, और शिवपाल सिंह यादव ने वहां सबसे ज्यादा मेहनत की। इस बात को उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं, उनके चाहने वालों को तो छोड़ दीजिए। और मजे की बात देखिए कि वो शिवपाल सिंह यादव ये भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये दोनों तो सपा के स्टार प्रचारक हैं। मतलब ये जितना बोलेंगे उतना सपा को लाभ होगा, ये कहना चाह रहे हैं चाचा शिवपाल। क्या ये स्थिति है? और अगर सच में ये स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाणी संयम के मामले में अनुप्रिया पटेल का कोई जवाब नहीं। अनुप्रिया पटेल के स्तर से आप कभी कोई अल्ल बल्ल बयान नहीं सुनते होंगे ना। काम से काम रखने वाला मामला है। लेकिन ये जो दो और सहयोगी दल हैं, सुभपा और निषाद पार्टी, इनके जो सरबराह हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, कैसा भी बोल सकते हैं, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। संजय निषाद तो एक बार वो रामायण पर ही बोल दिए थे, गजबे कर दिए थे। वो अपनी आरती भी उतरवा लेते हैं कार्यालय में, मन की मौज है।
तो इन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है क्या? और एक अटकल लखनऊ के माहौल में ये भी तैर रही है, लखनऊ में पानी भी इस वक्त भरा है तो अटकलें भी तैर रही हैं गाड़ियों के साथ साथ। वो अटकल ये है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनना है, अटकल है, मैं गारंटी कैसे ले लूं कि सही है कि गलत है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को अब मंत्री बनना है घोसी के इलेक्शन के बाद, तो उनको अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करना होगा। अलग पार्टी रखते हुए अब मंत्रिमंडल में आना मुश्किल है। एक बड़ा मसला है, बड़ा पेच है, खासतौर पर राजभर के लिए और राजभर जी को लेकर और राजभर जी के लिए। भाजपा को दो नेताओं का भविष्य तय करना है और समाजवादी पार्टी में चर्चा ये है कि क्या चाचा को ट्रॉफी मिलेगी मैन ऑफ द मैच की। ये दो बिंदु इस वक्त उत्तर प्रदेश में जेरे बहस हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आलोक वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। तारिक खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तारिक खान साहब का स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी प्रवक्ता एसबी, सुनील जी का स्वागत है। कमल गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, कमल जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं राजनीतिक लोगों के पास जाऊं उससे पहले कमल जी के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास। कमल गुप्ता जी, दो स्थितियां हैं, एक तो भाजपा को फैसला करना है कि भाई अब दारा चौहान को लेकर क्या निर्णय करना है और ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या निर्णय करना है, और दूसरी ओर सपा के भीतर भी सुगबुगाहट है, बैनर पोस्टर होर्डिंग लग रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर इज बैक। तो भाई मैन ऑफ द मैच कहा है तो फिर ट्रॉफी लाओ। मुझे लग रहा है ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। कमल जी कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं सबका स्वागत करता हूं और मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया उसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं। देखिए, हर समाज को, हर पार्टी को एक ही नजरिए से, भारत के नजरिए से देखना चाहिए कि आज हमारे भारत में क्या उपलब्धियां हुई है और हमें आज एक पार्टी विशेषज्ञ न बन के हमको पूरी भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत की जनता की तरफ से देखना चाहिए कि हमें आज कोई भी प्रोग्राम मिलता है हमारे भारत में होता है, हमें गर्व महसूस होना चाहिए। अरे कमल जी, मैं बात दूसरी पूछ रहा हूं, आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। ना ना ना, मैं ये पूछ रहा हूं आपको क्या समझ में आ रहा है, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को लेके बीजेपी क्या कर सकती है और शिवपाल जी की भूमिका सपा में क्या बढ़ सकती है? मेरा प्रश्न ये है मित्र। जनाब, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ जरूर हूं, पर मैं किसी पार्टी के बारे में ज्यादा, सबका अपना अपना वक्तव्य है। ठीक है, ये निर्णय, हाँ जी जी ठीक 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 है कमल जी, ठीक है। अर्कवंशी जी, अच्छा गजबे है नहीं, ऐसा बयान घोसी के परिणाम के 72 घंटे के भीतर कौन दे सकता है कि नहीं बनूंगा, जरूर बनूंगा, और करेजा संभाल के रखो ना करेजा फाट जाए। नहीं, ये अति आत्मविश्वास नहीं हो गया? बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो है जिगर वाले ही बयान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में रहने का काम करते हैं दिन रात, और दर्द उनको पता नहीं क्यों हो रहा है। ना तो वो एनडीए के मालिक हैं जो वो मंत्री बनाने पर हमको तुले हुए हैं, तो उनको खुद ये समझना चाहिए कि जो काम करता है, आज आपने देखा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ में मिलके इस घोसी की जो जनता के बीच में रहने का काम किए, जो प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग वहां पर दिन रात मेहनत करते रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक हार हो गई तो हमारा कहीं कोई भी अस्तित्व घट रहा है या हमारा कहीं कमजोरी। अभी आपने देखा कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे बिहार में जो है नवादा के जाकर वहां पर रैली करने का काम किए और भरी बारिश में जनता उनको सुनने के लिए है, तो कहीं कोई कमजोरी नहीं है। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा जो समाजवादी पार्टी ने वहां पर फैलाने का काम किया, उससे हमारी कहीं ना कहीं जो नहीं भाई देखो अर्कवंशी जी, अखिलेश जी ने कहा कि सुधाकर की जीत ने कई भावी मंत्रियों के सपने तोड़ दिए। ठीक, अब फिलहाल तो दो ही दिखाई दे रहे, दारा चौहान और ओम प्रकाश राजभर। नहीं, देखिए असल में उनका जो उनका ख्वाब था वो जनता ने तोड़ दिया। 2022 में मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए,
तो इसलिए उनको ऐसा लगता था कि हम अपने आप को वो भी भावी मुख्यमंत्री आगे के लिए समझ रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नंबर एक बात, फिर उन्होंने एक और लालच देने का काम किया। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को लालच दिया कि 100 विधायक लेके आ जाओ, हम मुख्यमंत्री आपको बनाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं लालच हमारे पास में नहीं है, ना ही हमारे अंदर लालच कोई है। तो इस तरीके का लालच जो है अखिलेश यादव जी के अंदर है। अखिलेश यादव जी इस तरीके का सपना देखते रहते हैं कि आगे कौन सा क्या होने वाला है। तो अब रही बात हमारी कार्य की, तो कार्य की अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पास क्या ताकत है। उनकी ताकत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जमीन पर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अखिलेश यादव जी, ठीक। हरवंशी जी एक मिनट रुको। ठीक, आगे बात देखो, लोकतंत्र में ताकत न टीवी स्टूडियो से तय हो सकती, न ट्विटर फेसबुक से, न झंडा डंडा से, न रैली से, न फोटो से, न शोटो से। हिंदी में समझ लो क्या। ताकत का अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो और ज्यादा समझ लो। ताकत का एकमात्र पैमाना सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, रालोद हो, कोई हो, सुभपा हो, गैर सुभपा, कुछ हो, जो चुनावी राजनीति में है एक ही नपना सबके लिए। चुनाव जिता सकते हो तो नेता हो, नहीं जिता सकते तो नेता नहीं हो। बात करता हम, लंबी कहानी कहाँ इसमें। आपके फोटो से आदमी विधायक बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो आप बड़े नेता हैं। अपना चुनाव तक जीत सकते तो भी नेता हैं, और दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर घंटा बजाओ क्या, फिर घर जाओ यार। फिर राजनीति में क्यों जगह खराब कर रहे हो। समय में अपना भी खराब कर रहे हो, राजनीति में एक जगह भी घेरे हो। ये सीधा फंडा, इसको सबको समझना चाहिए। तारिक खान, भाजपा को अगर इन दो लोगों के बारे में निर्णय करना है, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, तो समाजवादी पार्टी में भी टाइगर इज बैक और टाइगर अब जिंदा है क्या का मामला चल रहा है क्या। कोई भी आदमी जब बड़ा इम्तिहान दे के आता है और जीत के आता है तो स्वाभाविक है वो भी चाहता है, और उसके चाहने वाले भी तो और ज्यादा चाहते हैं कि भैया करके दिखा दिया, अब लाओ। तो लाओ का फैसला तो अब सपा में भी करना होगा। नहीं, अब ये तो नहीं चलेगा कि चाचा के जितने सिपह सलार थे सब बाहर रहे क्या। तो कुछ तो ट्रॉफी उनको भी देनी होगी। वो ट्रॉफी क्या हो सकती है? समाजवादी पार्टी के पास चूंकि उत्तर प्रदेश तक का ही मामला है ना, इसलिए क्या ट्रॉफी हो सकती है? तारिक खान, देखिए अमिताभ भाई, शिवपाल साहब के कई लोगों को जिलों में और जो जिले में उनके ज्यादातर जिलाध्यक्ष थे उनको समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन में ले लिया, क्योंकि जिले की बॉडी बन गई। कई जिलों के इनके जो अध्यक्ष हैं उनको मैं खुद जानता हूँ, मेरे संपर्क में। दूसरा थोड़ा मत मेरा अलग है। शिवपाल साहब हमारे कोच हैं, और कोच का जो अधिकार होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी होता है। कोच भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होता है, और कैप्टन भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होता है जब टीम चयन की जाती है। तो मैं और कद बड़ा करता हूँ शिवपाल साहब का, और उनको देने की बात नहीं है। और ये बात मैं मानता हूँ कि शिवपाल साहब का बड़ा रोल है चुनाव जीतने में, क्योंकि उनके वहां रहने से जो कार्यकर्ताओं का मनोबल था वो बहुत ऊपर आ गया। इस बात की मैं तारीफ भी करता हूँ। और शिवपाल साहब ने जिस तरीके से वहां वो डटे रहे, एक तरीके से ये शिवपाल वर्सेस ब्रिजेश पाठक था, और शिवपाल वर्सेस ब्रिजेश पाठक में शिवपाल साहब की जीत हुई, और ब्रिजेश पाठक साहब जो अपने तमाम मंत्रियों के साथ 100 विधायक के साथ वहां कैंप कर रहे थे, उनकी हार। एक बात और, थोड़ा सा समय दीजिए। ये सुभाषपा हमेशा कहती रहती है अमिताभ भाई की बड़ी मेहनत। अच्छा भैया, आपने मेहनत, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, हम लोग क्या बाटी चोखा खाने आते क्या चुनाव में? या राजनीति में हम लोग कर क्या रहे हैं? कोई 20,000, 5,000 किलोमीटर चल रहा है, कोई 2,000 किलोमीटर चल रहा है। आप जहां जाते हो एक ही बात, अरे हमने मेहनत की। अरे भैया, कौन मेहनत नहीं करता? एक प्रधान सवेरे उठ के घर के बाहर बैठ जाता है, 10 आदमियों को निपटाता है, और आप तो प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हो। इसलिए ये बात जो है कि हमने मेहनत की, अमिताभ भाई जो राजनीतिक सिस्टम में है, पूरा जो एक एटमॉस्फेयर है राजनीति का, उसमें हर आदमी अपनी जगह रह के मेहनत करता। रिजल्ट जनता जज है, वो तौलती नापती है, उसके बाद जजमेंट अपना दे देती है। उसने जजमेंट सुना दिया। ठीक बात तारिक खान। देखो भैया, मैं तो बड़ा मतलब
प्रैक्टिकल आदमी हूं। लड़का फेल हो गया, लाया रिजल्ट, बोले हम फेल हो गए पापा, लेकिन हमने मेहनत बहुत की। तो पापा क्या देख कान के नीचे दो मारते हैं, बोले मेहनत को ओढ़े के बिछाए, पास क्यों नहीं हुआ। सीधी बात भाई। और को राजनीति में क्या मसला भाई, इसमें 50-50 नहीं चलता। 99 पे भी फेल हो, 100 आए तो ठीक, नहीं तो इधर बैठो। और दूसरी बात, हम जो बात तारिक कह रहे हैं, तारिक खान नहीं भी कहते तब भी मैं ये बोलता कि क्योंकि कड़वी बातें ही सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इस बात से आलोक वर्मा भी सहमत होंगे क्या। मीठी दवा तो फिर फायदा नहीं करती, वो तो फिर सुख देती है मुंह को, स्वाद को, फायदा तो कड़वी करती है। 455 शायद वो थे बूथ, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, वहाँ घोसी में, ठीक। उसमें 325 से ज़्यादा में हारे दारा। कहाँ मेहनत कर रहे थे सब लोग। जो कुछ बूथों पे जीते उनका क्रेडिट कितने लोग लोगे यार मेरे। ओम प्रकाश भाई भी हैं, संजय निषाद भी हैं, और फिर ब्रजेश पाठक से लेके केशव मौर्य से लेके और भाजपा की पूरी रैंक एंड फाइल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कितने लोग श्रेय लोगे कुछ बूथों का। वहां मार नहीं हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा बूथों पे। सीधी सपाट बात, जीते तो जय जय, नहीं जीते तो शांति धारण करने का समय होता है वो। आलोक वर्मा जी, आपकी दुविधा भी मैं समझ रहा हूं। क्या विधानसभा का झंझट निपटा, लोकसभा सिर पे। क्या कई बार होता है कि अब गाड़ी में बैठा लिया तो ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या करें। क्या, क्योंकि लोकसभा भी अब बहुत दूर नहीं है। और ओम प्रकाश जी के मामले में एक बात ये भाजपा भी अच्छे से जानती है और बाकी लोग भी जानते हैं कि वो और दारा सिंह क्या यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। क्या शिवपाल जी ने क्या कहा था विधानसभा में, योगी जी से भाई इनको जल्दी मंत्री बना दो, नहीं हमारी तरफ भी आ सकते हैं, बात मत कहना। क्या अब वो बात भाजपा भी जानती है। तो ये टाइमिंग थोड़ी सी क्रूशियल फंस गई क्या आलोक जी। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ना मंत्री तो बनेंगे, खूंटा ठोक के बनेंगे। और उसमें भी एक रट्टा ये कि वो लखनऊ वाले किसी के नाम ही नहीं गिना रहे। वो कह रहे भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा फैसला करेंगे। अब इतना ठीक नहीं। अरविंद जैतलक जी हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद जी का स्वागत है। आलोक जी, नहीं, सास की अपनी भूमिका है, लेकिन जिठानी को भी मान दिया जाता है थोड़ा बहुत। नहीं, ददिया सास ठीक है, सास ठीक है, लेकिन जिठानी की भी कोई कदर होनी चाहिए। नहीं आलोक वर्मा जी। हाँ भाई, सबकी कदर है। राजभर भाई हमारे साथी हैं, एनडीए के साथी हैं, संजय निषाद जी हमारे साथी हैं। कहीं हम जीतते हैं, कहीं हारते हैं। घोसी में बैड लकली हम हार गए। निश्चित रूप से हमने भी मेहनत की थी, राजभर जी ने भी मेहनत की थी, संजय निषाद जी ने भी मेहनत की थी। तो जिस तरीके से जीत सामूहिक होती है, उसी तरीके से हार सामूहिक होती है। वहां कुछ कमियां हमने रही होंगी, कुछ संजय जी कुछ वहां कुछ कमी रही, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। साथ में बैठेंगे, चिंतन मनन करेंगे, निश्चित रूप से उसका रास्ता निकलेगा। देखिए, राजभर जी बहुत शक्तिशाली नेता है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी जब जीती तो अखिलेश यादव जी का झंडा नहीं लगाया, वहां बैनर किसका लगाया? राजभर जी का। उनको ज्यादा फिक्र हमारी है कि एनडीए के कौन साथी हैं, कौन किसने कहाँ मेहनत की, कौन कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। अरे साहब, ये हमारी चिंता का विषय है ना साहब। हम घोसी में गए, कौन किसने कहाँ प्रचार किया, क्या जीते क्या हारे, चलता रहता है। तो राजनीति में इतिहास रहा है, कभी हम हारे हैं, कभी जीते हैं। और जहां हम हारे हैं, दुगनी तिगनी चौगनी मेहनत हमने वहां की है और उसके बाद फिर जीते हैं। मुझे लगता है हार जीत राजनीति में चलती रहती है, इसे बहुत गंभीरता से नहीं होनी चाहिए। चिंता समाजवादी पार्टी के साथियों को नहीं, देखो, चिंता सपा की इसलिए है, चिंता कहो या चकल्लस कहो, जो भी कहो, क्योंकि ये दोनों लोग, दारा चौहान और ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ थे अभी कुछ वक्त पहले तक।
तो तलाक के बाद भी आदमी ख्याल खोज खबर रखता है, पड़ोसी से पूछता कौवा उनके क्या हाल है। अरे तलाक भाई, के बाद ये भी उनके खोज साथ खबर है, रखता है तो आदमी। है वो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रहे आलोक जी। अच्छा, 2022 में वो उनके साथ थे और उनके साथ हट करके हमारे साथ आ गए। राजभर जी तो उनके साथ जब थे बहुत कुछ उनको आईना दिखा रहे थे, आईना उन्होंने देखा नहीं। राजभर जी समझ गए कि इनके साथ बहुत ज्यादा लंबा चला नहीं जा सकता। दारा चौहान तो वहां के विधायक थे, उन्होंने भी कहा कि बात ठीक है नहीं। शिवपाल यादव जी को आज बड़े बैनर लगा दिया, पता नहीं किसने लगाया, शिवपाल जी ने अपने आप लगवा दिया। इस तरह का बैनर मैं तो राजनीतिक पोस्टर देखता नहीं। वो टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, तो अब टाइगर जिंदा है तो ठीक है, उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, समाजवादी पार्टी को उन्हीं को सौंप दीजिए। अगर अखिलेश यादव जी की वजह से जीते नहीं है समाजवादी पार्टी के साथी, तो मुझे लगता है कि शिवपाल जी को भी मेन कुर्सी पे बैठा दिए। उनकी चिंता का विषय है, हमारी चिंता का विषय नहीं है। देखिए, हमारे लिए 2024 का चुनाव सामने है और 2024 के चुनाव में हमारे सारे साथी, एनडीए के सारे साथी, भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत के साथ, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ एक बार फिर से सभी 80 सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे। और निश्चित रूप से जो काम हमने किया है उत्तर प्रदेश में, जो काम राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, मोदी जी ने जो काम किया है 9-10 सालों में, उसकी वजह से हम एक बार 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, शानदार जीत उत्तर प्रदेश में हासिल करने जा रहे हैं। ठीक है भैया। अरविंद जयतिलक जी, दो स्थितियां हैं कि भाजपा को तय करना है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान के बारे में क्या निर्णय ले। और ये जान लीजिए, दोनों लोग प्रतीक्षा करने वाले राजनेता नहीं है, ये जान लीजिए। नहीं, इन्हें आप बहुत समय तक गाजर लटका के नहीं हैंडल कर सकते ना। ये कहेंगे गाजर वो नीचे उतारो, प्लेट में रखो, खा के देखेंगे क्या। इनके स्वभाव है। भाई दारा सिंह को देखिए, अभी दारा सिंह का कितना जीवन है राजनीतिक, उतने में उन्होंने सब पार्टी बदल ली, कोई बची नहीं उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी की पार्टी छोड़ दो तो सभी पार्टी बदल ली उनने, क्या सटासट वो ओम प्रकाश जी का है। और समाजवादी को भी तय करना होगा कि अगर शिवपाल सिंह यादव मैन ऑफ द मैच है इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव को, जिसको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि G20 का अर्थ है घोसी 20, क्या इतना बड़ा चुनाव है और उसके मैन ऑफ द मैच हैं शिवपाल यादव, तो समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी और उनके समर्थक भी चाहेंगे कि उनको ट्रॉफी मिले। क्या ट्रॉफी हो सकती है उधर, और इधर क्या हो सकता है ओम प्रकाश राजभर के लिए, क्या लगता है आपको? अमिताभ जी, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि जो शेरनी का दूध होता है या तो सोने के पात्र में सुरक्षित रहता है या उसके गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो ओम प्रकाश जी, दारा चौहान जी जो है वो सुरक्षित भाजपा के लिए तभी रहेंगे जब उनको कोई मंत्रालय पद दिया जाएगा। वो कह भी रहे हैं, मजेदार बात यह कि वो पूरे ताल ठोक करके, सीना ठोक करके कह भी रहे हैं। और ये सच्चाई भी है कि वो लोग जो सपा छोड़ करके आए हैं तो ऐसे तो आए नहीं है। वह जो है पूरी कबूलवा करके आए होंगे कि नहीं हमको क्या मिलेगा तभी हम। अरे भाई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगह ने थोड़ी ना आए हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद की चर्चा करने थोड़ी ना आए हैं। जी जी, तो वो पहले ही जो है बोल दे रहे हैं कि हमारे ऊपर वार हो, उससे पहले ही बोल दिया कि भाई देखिए हमको मंत्री बनना है। और आपने बहुत एक जो महत्वपूर्ण बात कही कि यूपी के नेताओं का वो नाम नहीं ले रहे, वो सीधे जो है उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो शीर्ष पर है। यानी उनको एक भरोसा दिया गया। इससे बात यही साफ होती है कि लोगों को एक भरोसा दिया गया है कि भाई आपको मंत्री बनाया जाएगा, आपके लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है। अब घोसी के हार जीत से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज उनको चाहिए, वो पूरी जो है संकेत दे रहे हैं। तो अब ये भाजपा को तय करना है कि ओम प्रकाश जी को या दारा चौहान जी को किस तरह रखना है। वैसे भी देखिए, जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है। ये फिर कहीं और किसी और से दिल न लगा ले, इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को तय कर लेना होगा। दूसरी चीज आपने सही कहा कि शिवपाल जी का जो जिस तरह से कह रहे कि G20 जो है ये घोषित 20 है, उनका सीधा इशारा है कि ये जो घोषी का उपचुनाव हुआ है ये हम अपने कंधों पर इस लड़ाई को लेकर के लड़े हैं, रण में उतरे हैं। वहां पर सांगठनिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से जिस रूप में समाजवादी पार्टी उस नजरिए को देख ले तो ये लड़ाई को हम जो है लड़े।
तो ये इशारा कर रहे हैं और उस लड़ाई को एक बड़े फलक पर ले जा करके अपनी श्रेष्ठता को साबित करना चाहते हैं। तो निसंदेह जो है उनका अधिकार भी बनता है, उनका हक भी बनता है। उनके लोग जो उनके दुर्दिन में साथ खड़े थे, उनको भी समायोजन को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक चिंता है, फिक्र है। तो यह भी समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी को तय करना होगा, क्योंकि शिवपाल जी कोई सामान्य नेता तो समाजवादी पार्टी के लिए लेकिन अरविंद जयतिलक जी, अरविंद जी एक मिनट, लेकिन एक बड़ी समस्या क्या है कि अखिलेश यादव उस ट्रॉमा से निकल कर आए हैं जहां नेताजी थे, शिवपाल जी थे, अमर सिंह थे, आजम खान थे, रामगोपाल यादव थे, क्या उसमें अखिलेश जी खो गए क्या? और वो कितनी लंबी लड़ाई हुई, वो सब करके आए। अब फिर पार्टी में दूसरा शक्ति केंद्र बन जाए, ये भी मामला थोड़ा कठिन है नहीं? और उससे कम शिवपाल जी को दिया क्या जाए? जी भाई शिवपाल जी को आप सामान्य पुरस्कार नहीं दे सकते ना कि डायरी दे दें, पेन दे दें, एक गीता भागवत दे दें, नहीं, ट्रॉफी तो बड़ी चाहिए। भाई तारिक खान को देना हो चलो कुछ दे दो, अभी नौजवान है क्या? लेकिन शिवपाल जी सांत्वना पुरस्कार से तो मानने वाले नेता है नहीं अरविंद जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए शिवपाल जी जो है, आपने सही कहा कि जो पृष्ठभूमि है वह बहुत ही संघर्षों की रही है दोनों लोगों के बीच में। जिस तरह से पार्टी का टूटन हुआ, अलग पार्टी बनी, फिर किस तरह से नेताजी के निधन के बाद एक दूसरे के साथ कंधा जोड़ करके आगे चलने को तैयार हुए। अखिलेश जी या कोई भी बड़ा नेता कतई नहीं चाहेगा कि समानांतर कोई जो है सत्ता का केंद्र स्थापित हो या जो विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव नतीजों के बाद शिवपाल जी ने जय समाजवाद और जो है जय अखिलेश जिंदाबाद का नारा उन्होंने ट्वीट किया, उससे साफ जाहिर होता है कि वह जो है शिवपाल जी उनके नेतृत्व को अब पूरी तरह से स्वीकार लिए, या यूं कहें कि ये इस इंतजार में भी हो सकते हैं कि आज पूरे विश्वास को जीत लिया जाए और भविष्य में कभी भी मोर्चा खोल लिया जाए। अमूमन ऐसा होता है, चाहे वह सल्तनतों में आप देखिए, चाहे सियासत में देखिए, लोग अपने वक्त का इंतजार करते हैं और वक्त सबसे बड़ा शय होता है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में शिवपाल जी के लिए अखिलेश जी नेतृत्व के तौर पर स्वीकार है, लेकिन हाँ उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें ही नहीं केवल चाहिए, उनके जो लोग हैं उनको भी भरपूर सम्मान और ट्रॉफी चाहिए। ठीक बात अरविंद जी, मैं तारिक खान के पास आऊंगा। जो बात अरविंद जयतिलक कह रहे हैं उसका थोड़ा सा विस्तार लेके, हमें आपका नेतृत्व स्वीकार है, हमने ट्वीट कर दिया, चिट्ठी लिख दी, फोटो डाल दी, मान लो क्या, लेकिन हमको कुछ मिलना भी तो चाहिए। जो लोग हमारे नाम का सिंदूर लगाए हैं उनको भी तो कुछ मिले। राजनीति वैरागी संप्रदाय का खेल थोड़ी ना है, ना 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 ना, ये परम आसक्त लोगों का सत्ता युद्ध है, परम आसक्त लोगों का सत्ता युद्ध महत्वाकांक्षाओं के बीहड़ में। तारिक खान, इसलिए बाकी सब बातें सुनने में अच्छी लगती, बोलने में भी अच्छी लगती हैं कि नहीं उनके हाथ मजबूत करो, इनके हाथ। आदमी कहता भाई मेरा क्या हो रहा वो बताओ हिंदी में, क्या भाई ये क्या किया था? 100 लोगों की लिस्ट दी थी ना शिवपाल जी ने, तब भी चाचा थे, ऐसा तो नहीं था चाचा नहीं थे। टिकट एक ही मिली लेकिन लिस्ट तो 100 की दी थी, यानी 100 लोग प्रदेश में कहीं चाचा के नाम का सिंदूर लगाए होंगे, वो तो अभी तक भटक ही रहे बियावान में। तारिक खान, देखिए समाजवादी पार्टी के संगठन की जो जिम्मेदारी है वो शिवपाल साहब संभाल भी चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बड़ा उनका तजुर्बा है। हमेशा ये बात पार्टी के अंदर कही जाती है कि शिवपाल साहब के बराबर संगठन चलाने का जो तजुर्बा है वो और लोगों में उतने सक्षम लोग नहीं है। लेकिन अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा, और जहां तक ट्रॉफी की बात है तो सब कुछ उनका है। शिवपाल साहब को सब कुछ देने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हम देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका लोकसभा चुनाव में होती है, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि बड़े प्लेयर्स हमारे मैदान में उतरे और रन बनाए, और शिवपाल साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय रही नहीं है। उस पर पुनः मोहर लगी जब उन्होंने घोसी चुनाव जितवाया, और अब उनके लिए कोई बड़े रोल की तैयारी जरूर होगी, इस पे मंथन जरूर होगा, रोल उनको बढ़ा दिया जाएगा। एक चीज और कह दूं, क्या ओपी राजभर साहब का कहना मैं मंत्री बनूंगा
ये स्टेट और केंद्र के बीच में टकराव की स्थिति पैदा नहीं कर रहा अमिताभ जी? आप नड्डा साहब और अमित शाह साहब से मिल के आए और आपने कहा कि मैं मंत्री बन गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वाले कैप्टन का कोई रोल नहीं, वो अपनी टीम में किसको खिलाएगा और नहीं खिलाएगा वो रोहित शर्मा से पूछा ही नहीं गया कि क्या ये खिलाड़ी खेलने लायक है, अभी 0 पे आउट हुआ मैं है। जानता था ये प्रश्न आपकी रुचि का होगा, मैं जानता था ये प्रश्न आपकी रुचि का। आलोक वर्मा जी, बड़ा सीधा सवाल है, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। मंत्री दिल्ली में तो बनना नहीं, केंद्र में राजभर को मंत्री बनना है तो चिट्ठी जाएगी योगी आदित्यनाथ की गवर्नर को। क्या भैया नाम ही नहीं ले रहा किसी का? बोले ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बोले 3 लोग फैसला करेंगे। नहीं भाई, तो आईजी से फोन कराओ, डीआईजी से, किसी से कराओ, कप्तान से। थानेदार कहता भाई साहब फिर उन्हीं से करा लो जाके। नहीं, थानेदार को भी नमस्ते कर ही जाती है। नहीं, सिफारिश का उसूल है। आलोक वर्मा जी ये तो जानते ही हैं ना प्रैक्टिकल लोग। भाई अमिताभ भाई, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक फैसला होता है, दिल्ली की भी इसमें सहमति होती है, लखनऊ में भी इसकी सहमति होती है। क्या मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा, कौन से चेहरे आएंगे, कौन से चेहरे नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि अभी दिन है, अभी तो कोई तारीख घोषित नहीं हुई ना कि कौन आएगा, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कौन सा नाम आना है। बहुत सारे लोग हैं, हमारी पार्टी बड़ी है, एनडीए के साथी बड़े हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं, काम किया है, किसी की कोई योग्यता में शक नहीं है। लेकिन अब आगे क्या, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को ही अपना मंत्रिमंडल विस्तार करना होता है, उसमें अंतिम सहमति उनकी होती है और वो तो राजभर जी काम कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि और मुख्यमंत्री जी के साथ भी काम कर चुके हैं। अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना ज्यादा मुफीद रहता है। मुझे लगता है कि 2024 की तैयारी है, राजभर जी भी उसकी चिंता करेंगे और हम भाई भी देखो चिंता करेंगे। एक बात मैं बता दूं, मेरी समझ क्या कहती, हो सकता है मैं गलत हूं, आलू बाबू आ रहे हैं, तारिक भाई आ रहे हैं। एक बात मुझे जो समझ आ रही, भाजपा चाहेगी कि 24 लड़वाओ फिर अच्छा करेंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर से कहे, दारा चौहान से कहे भाई 24 लड़वाओ फिर कुछ करो, पहले करो कुछ दिखाओ भाई तुम लोग, फिर करेंगे, अच्छा करेंगे। क्या एक और इन दोनों को जितना मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, राजभर और दारा चौहान को, ये भी जानते हैं कि 24 के बाद कौन किसको पहचानेगा भैया। क्या वो कहेंगे ना 24 में निकलेंगे तब पहले लाओ, अरे भाई कलेवा कराओ तब ना निकले। बोले नहीं खेत जोत के आओ और पहले नाश्ता तो करा दो तब खेत में जाए। भाजपा कहेगी नहीं पहले खेत में हो आओ, वो कहेंगे पहले कलेवा करा दो। अरविंद जेतलक जी गलत तो नहीं कह रहा, जो मैं समझ पा रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ जी, जो ओम प्रकाश राजभर ये सिंदूर ही लेकर नहीं, पूरा सिंदूर का डिबिया लेकर के चलते हैं और किसी समय पोंछ करके किसी और के नाम का लगा लेंगे। गमछा इसीलिए वो रखते हैं पीला, इधर से पहुंचा दूसरा लगाया, बोले आ जाओ। जी, वो सदा सुहागन बनने के लिए और हमेशा वैधव्य के लिए तैयार रहते हैं। वो हथेली पर लेके चलते हैं, उनका दाहिना हाथ क्या करेगा बाएं हाथ को पता नहीं चलने देते हैं। तो वो उसमें के राजनेता है और मौके की तलाश में जो है परमानेंट लगे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है, आपने जो कहा कलेवा ना, तो इनको पहले कलेवा कराना होगा, इसके बाद जो है बाकी इनसे कोई काम ले सकेगा। और इसकी बानगी जो है अपने शब्दों के जरिए उन्होंने परोस दी है कि छाती ठोक के उन्होंने कहा कि मैं बनूंगा, देखता हूं कि कौन विपक्ष का रोक लेता है। वो विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों ने भाई ये तो भैया अरविंद जी, ये तो विपक्ष वाले भी जानते हैं कि विपक्ष शब्द उन्होंने हमारे लिए नहीं बोला, राजभर जी ने। विपक्ष से क्या लेने दे रहा मंत्री बनाने का, विपक्ष कहने को बनेगा। बोला विपक्ष शब्द है, समझदार लोग उसको पढ़ दूसरा रहे हैं। आर्कवंशी जी ठीक बात है ना, विपक्ष बोला है चूंकि अभी रहना है मोहल्ले में, लेकिन विपक्ष भी जान रहा है कि हमसे कोई लेने देना नहीं इस बात का, मंत्री बनने नहीं बनो। कहा और विपक्ष अच्छी तरीके से जान रहा है कि इनके मंत्री बनने से हमारा जो और ताकत बढ़ रही है, तो हम और कमजोर होने का काम करेंगे, क्योंकि वो विपक्ष ही सबसे ज्यादा परेशान है। और रही बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एनडीए में कई फूट और दिल्ली और लखनऊ तक बता रहे थे। अरे भाई, अब
अपने समाजवादी पार्टी को ही रोकने का काम करिए। कल स्वाभिमान समाजवादी पार्टी का एक गठन हो गया है, आपके नेता से ही लोग बहुत नाराज हो चुके हैं, अब आपके नेता को भी लोग छोड़ के जाने लगे हैं। तो हम लोगों की चिंता कम करिए, अपनी चिंता करने का काम करिए। हम लोग बहुत मजबूती से एनडीए के गठबंधन को, आपको ये पता लगेगा। आप ये मत सोचिए कि आपके नेता का, अखिलेश यादव जी का और शिवपाल जी का कोई जादू चल गया है। यहाँ कोई जादू नहीं चला है। यहाँ जनता कुछ मुद्दों को लेकर जो है नाराज होकर जो है वोट करने का काम किया। जादू चलता तो आपके नेता का आजमगढ़ में जादू चल जाता, आपके नेता का रामपुर में जादू चल जाता। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। 24 की जो चुनाव आने वाला है, इसमें आपका जादू पता लग जाएगा कि आपके नेता में कितनी ताकत है। तो अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम लोग पूरी तरीके से मेहनत करने वाले लोग हैं। एनडीए के सारे घटक दलों ने मेहनत करी, जरूर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। सुनील बाबू ठीक है, मैं तारिक खान के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूंगा, मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करेंगे, ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट दे रहा हूं। क्या दारा चौहान और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। लेकिन अब लेकिन के बात समझ लीजिए, कलेवा कराना होगा पहले। क्या बेला में दूध डालो, जलेबी डालो देसी घी की, ना पहले कलेवा कराओ, उसके बाद दूसरी बात करो। बाकी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये मामला है। और ओम प्रकाश जी वोकल हैं, लेकिन राजनीति में संत कोई नहीं होता। तारिक खान, मैंने कहा कि अतृप्त महत्वाकांक्षाओं का विकट युद्ध ही राजनीति है। फिर दोहराऊं, अतृप्त महत्वाकांक्षाओं का विकट और निर्लज्ज युद्ध ही राजनीति कहलाता है। कोई ऊपर से कुछ भी प्रिटेंड करे, दिखाए, ठीक। यहां ये थोड़ा बड़बोले हैं राजभर। क्या दारा चौहान उतना बड़बोले नहीं है, तो वो चुप है, लेकिन चाहते वो भी वही है जो राजभर चाह रहे हैं। क्या उन्होंने भी बैनामा किसी के नाम नहीं किया, वो भी डब्बी कई रखते हैं, इस जेब में भी सिंदूर रखते हैं, इसमें भी रखते हैं। क्या ये बात कांशीराम को पता थी, मुलायम सिंह को पता थी, और उसके बाद के सबको तो पता है ही। क्या दारा सिंह चौहान भी लिहाज किसी की नहीं करते, दे रहे हो तो दो, नहीं तो चले दूसरा घर देखें। तो लेकिन आपके यहां भी आप कितना भी अच्छे अच्छे शब्दों को घुमाओ कि नहीं चाचा तो सभी हैं, पूरी पार्टी चाचा की है, दिस दैट, नहीं। आदमी कहता भाई साहब एक कमरा हमको दो, उसको आप ये कहो नहीं पूरा घर आपका, तो बात नहीं बनेगी ना। वो कहेगा कमरा दो यार, नहीं तो रजिस्ट्री कर दो, घर की ज्यादा बातें बोल रहे हो तो। तारिक खान, गोल गोल बातों से ना राजभर मानेंगे ना इधर आप वाले मानेंगे, भी जान लो। वरना तो भाजपा कही नहीं कि राजभर जी बहुत बड़े नेता हैं और सब अच्छा है, सम्मान उनका बराबर रहेगा, लेकिन वो जानते सम्मान नहीं, राजभवन। तो आपके यहां भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बीतरागी संप्रदाय और उदासीन अखाड़ा से आए हैं लोग। तारिक खान, नहीं, थोड़ा सा फर्क है, उधर सत्ता है और इधर विपक्ष। तो यहाँ बहुत कुछ तो है नहीं भाई, संगठन है। नहीं, संगठन की सत्ता, इसको ऐसे समझ लो बाबू, संगठन की सत्ता मानता हूं, संगठन की सत्ता है जी। उसमें शिवपाल साहब का जो रोल होगा, मैं कई बार इस चीज की चर्चा हुई है कई जगह, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता मैं, उनके रोल की चर्चा हुई है कई बार कि कहां पर उनको क्या रोल दिया जाए। और मुझे लगता है ऐसा चर्चा इस बात की भी हुई थी, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि विधानसभा में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, इस बात की भी चर्चा हुई है। क्योंकि भाई शिवपाल साहब की जो नेतृत्व है, उनकी कार्यशैली है, उस पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता। एक चीज और, मंत्री जो बनाने वाली बात है, देखो उस पर कहना थोड़ा सा। तारिक खान, एक बात समझ लो, विधानसभा में नेता विपक्ष वो नहीं, क्या शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वहां नरेश उत्तम पटेल, ठीक, शिवपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, तो बाकी सब तो फिर ठीक ही ठीक है। जो राजेंद्र चौधरी, शिवपाल यादव, चिट्ठी में सबके पास है। डिसाइसिव पद क्या है? तीन ही है ना। अभी समय ये अपना क्या नाम है, आलोक वर्मा की पार्टी, वो उनको फोटो भेज दे, मान लो अभी व्हाट्सएप पर ओम प्रकाश राजभर को, कि तुम वहां शोकम बुलाया था तुमको ना पार्टी में, मोदी जी के साथ फोटो खिंचाई थी कि नहीं, एनडीए के मेंबर बनाया था तुमको, मान जाएंगे? नहीं ना, उससे वो पलट के फोटो भेज देंगे कि आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं निकल रहा हूं कल से, मायावती जी को। लो, ये सियासत है भैया।
तारिक खान, इतनी सरल बात में मत निपटाओ। सत्ता, संगठन की भी सत्ता होती है मित्र। अमिताभ भाई हम तो देखिए एक बार चोट खा चुके हैं। एक बार ठोकर खाया हुआ आदमी बार बार नहीं ठोकर के ऊपर जाकर अपना पैर मारता है। आप ही कहते हो कि कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारता है। एक बार हो चुका जो होना हवाना था, और काफी हद तक हुआ, किसी से छुपा नहीं है। तो अब ऐसी चीजों की उम्मीद हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक हल्की सी बात मेरे दिमाग में है। देखिए, योगी साहब अपने मंत्रालय को बनाने में बहुत पर्टिकुलर रहे हैं। उन्होंने जिलों का ख्याल नहीं रखा कि जिलों के हिसाब से मंत्री बनाया जाए। अगर यहाँ पर मंत्री बनाने की बात आएगी और बगैर योगी साहब से पूछे बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आएगी। क्योंकि मंत्रालय बांटने के टाइम से मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूं, और इस बार मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि भाजपा ने योगी साहब को यह स्वतंत्रता दी थी कि आप अपनी टीम का चयन करो। और अगर कैप्टन कहता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा इसको, तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और मुझे लगता यही है कि भैया रन नहीं बनाए हो, पिछली बार निगेटिव रन बनाए थे, अब तो 0 पे आउट हुए हो, तो हम नहीं लाए। ठीक, अभी आलो वर्मा जी, भाई जैसे आप इनकी पार्टी के बारे में असेसमेंट रखते हो, वैसे ये भी असेसमेंट रख रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। वो कह रहे हैं कि भाई कैप्टन नहीं चाहेगा तो खेलना मुश्किल हो जाएगा, चिट्ठी कहीं से लिखा लाओ। नहीं, अच्छा एक बात मैं इसके आगे की भी कहता हूं, जो बात तारिक ने नहीं कही, फिर आप उत्तर देना उसका भी। आलो भाई, मेरा अपना अनुभव क्या कहता मालूम है क्या? मैंने कई बाढ़ देखी और कई बार बाढ़ का पानी उतरते देखा। क्या लालजी टंडन उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह जी और वाजपेयी जी में टकराव हुआ, लालजी टंडन से भी टकराव हुआ। क्या उतने बड़े मंत्री के भी हाथ पांव बांध दिए मुख्यमंत्री ने। क्या अधिकारी तो मुख्यमंत्री तैनात करता है ना। क्या मंत्री जी के लिए सांस फूल गई, बोलो करें तो करें क्या, अधिकारी बात ही नहीं सुन रहा। ये भी हो जाता है कई बार। आलोक जी, तो अमिताभ भाई, आपने ये आकलन कहां से कर लिया कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं? हम नहीं, तारिक खान कह रहे हैं कि लोग के कैप्टन को नहीं पूछा जा रहा तो कैसे चलेगा, वो ये कह रहे हैं। सही, तो तारिक खान जी थोड़ा अपने यहाँ देखे अंदर क्या चल रहा है। हमारे यहाँ पता नहीं कर पाएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, और जो देश हित के लिए बेहतर होगा तारिक जी, वही आगे बढ़ेगा, वही निर्णय जो है जमीन पे उतरेगा। किसी जमाने में कांग्रेस के लिए, केसरी जी के लिए कहा जाता था, न खाता न वही, जो केसरी कहें वही सही। आपके यहाँ जो अखिलेश यादव जी कहें वही सही। तो मुझे लगता है कि आप जरा अपनी चिंता कीजिए कि लगातार आप हारते रहे हैं 2014 के बाद से। ये तो दिल्ली के भाग्य से चीका टूट गया है। थोड़ा आप खुश होने की आपको वजह मिल गई है। मैनपुरी में आपने इतना आंसू बहाया, मैनपुरी में आपने डिंपल लेकर के इतना आंसू बहाया कि वहां तो बाढ़ आ गई थी। लेकिन जहां बाढ़ आने की संभावना नहीं थी, आजमगढ़ में जहां पानी निकल जाता था वहां आप हार गए। रामपुर में जहां पानी निकल जाता था वहां आप हार गए। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। बधाई हूं, आपके पार्टी अध्यक्ष के भाई ही कभी चुनाव लड़े थे ना 2019 में, हार गए। ऐसी पता नहीं कितनी अनगिनत सीटें मैं आपको गिना दूंगा। आपकी परिवार की फैमिली, आपके नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। जरा चिंता वहां कीजिए कि वहां अब क्या होगा, आगे क्या होगा, 2024 में किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। उनको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो प्लान किया अपने साथियों के साथ कि सभी 80 सीटों पर जीतेंगे। आपके जो साथी 2022 में थे, जिनको बड़ी हसरतों से आप लेकर के गए थे, वो भी साथ चले आ रहे हैं। दारा जी बेचारे अपनी विधानसभा की सदस्यता जो है निरस्त करा करके अपना विधायक का कैरियर किनारे रख करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2024 में पता नहीं कितने चेहरे हैं जो वहां से चले आएंगे। जरा पता कीजिए शिवपाल यादव के मन में क्या चल रहा है। वहां पर भी उनको भी आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। जब सदन में, जब विधानसभा में, अभी पिछली बार जब विधानसभा सत्र बैठा था, तो कभी पढ़ा आपने, कभी मन की बात जानने की कोशिश की? मन की बात जरा जानिए ना उनकी, जानिए जरा। अमिताभ भाई रिस्पॉन्ड करो। अमिताभ भाई है अब जवाब भी सुनिए, जवाब भी सुनिए। नहीं, बिल्कुल दीजिएगा। शिवपाल चाचा के सारे अपनों को तो आपने दरकिनार कर दिया।
कोई बचा है क्या अखिलेश यादव जी के अलावा? मुझे तो कोई नाम ही याद नहीं आता कि समाजवादी पार्टी में कोई और नाम है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कोई जानता ही नहीं। एक पूरा तबका जिनके नाम के लिए आपने उनको बनाया है, उनको अपना मानते हैं क्या? मानते हैं क्या? अब उनकी बात सुन लो। आपने भी दुखती रख पे हाथ रखा, अब जवाब सुन लो भैया। हाँ तारिक खान जी। देखिए ऐसा है कि राजभर साहब को जो आपने उधर रखा बहुत दिन, तो बाई इलेक्शन और होंगे अमिताभ भाई, देख लीजिएगा। इन्होंने अगर अपनी तरफ रखा तो और बाई इलेक्शन होंगे। अब उधर वाले आएंगे इधर, क्योंकि बड़ी समस्या है। तो और एक बात है कि अगर ये लोकसभा तक रुक गए राजभर साहब, तो अगर यूपी में जो भी सीट भाजपा जीतती है वो तो जज जनता है तय करेगी। लेकिन ये राजभर साहब कहेंगे, मैं भविष्यवाणी कर देता हूं कि हमने इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जिता, उसमें रोल किसी का नहीं रहेगा, उनकी करेगा। अब बात शिवपाल साहब की, तो देखिए झगड़े तो बहुत हुए लोगों के। कल्याण सिंह साहब कितनी 3-3 4-4 बार पार्टी छोड़ के चले गए, और कितना बड़ा कद था उनका। आज भी आप उनकी जयंती वगैरह मनाते हैं। तो इस तरीके की चीजें रही हैं, उसमें हर पार्टी को ये देखना चाहिए अमिताभ भाई कि हमने क्या किया। अगर शिवपाल साहब गए तो उसमें हमारी क्या गलती है, या वो विवाद हुआ था, उसका अगर हम आत्ममंथन करेंगे तो भविष्य को बेहतर बना सकते हर पार्टी। अब मेरी अपनी पार्टी के लिए मेरा बस इतना विचार है कि हम आत्ममंथन करें कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, और राजभर साहब जैसे लोग वहां पर रहे, ज्यादा दिन तक रहे, और खूब उनको आप मंत्रालय भी दीजिए, आप उनको वो भी दीजिए। आपकी शुभकामनाएं। ठीक है, मैं सुनील अर्कमंसी से पूछूंगा। ठीक है तारिक खान, ठीक आलोक वर्मा, अभी एक मिनट को सुनील अर्कमंसी, देखो सपा वाले भी आपके प्रति कितना सद्भाव दिखा रहे, कह रहे हमारी शुभकामनाएं हैं, तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार हो, बड़ा मंत्रालय मिले। जी अमिताभ जी, हुआ क्या है, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी को छोड़ गए, तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक बीमारी पैदा हो गई। वो कोई भी बात करते हैं तो वो सीधा सीधा हमारे नेताजी का बगैर नाम लिए बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये डर सता गया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे तो हमारे पास एक ताकत थी। उनके नाम को लेकर और उनके सहारे को लेकर अपनी गाड़ी में किस तरीके से लेकर घूमने का काम करते थे अखिलेश यादव जी, ये सबने देखा। और पूर्वांचल की धरती पर हमने ताकत भी उनको देने का काम किया, ये सबने देखा। तो समाजवादी पार्टी आज परेशान है। हम ये कह रहे हैं उनकी जीत की खुशी बहुत अच्छी बात है, उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, मगर इतना जीत से इतना मार प्रफुल्लित मत होइए। 2024 की तैयारी में लगिए। हम लोग 2024 की तैयारियों में लग चुके हैं। हम लोग अपने कार्यक्रम जो जैसे चला रहे थे उन कार्यक्रमों को चला रहे हैं। एनडीए पूरी तरीके से आपका अब उत्तर प्रदेश से सफाया करना तय कर चुकी है। अब आप खुद देखिएगा कि जिस तरीके से आप दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में लगे हैं, उत्तर प्रदेश में ही आपकी छवि बिगड़ चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश छवि इसलिए बिगड़ चुकी, 4-4 बार सरकार आपकी रही, तब आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब आप लोग तब बताते थे हम दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, और सबसे ज्यादा अगर दलितों के ऊपर अत्याचार होता था तो आपकी सरकार में होता था। ठीक है सुनील, वो दलित पिछड़ा छोड़ो यार, एक मिनट, मेरा अपना, मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। मेरा अपना तजुर्बा है, ये दलित पिछड़ा, अकलियत, मजलूमियत, जितनी भी इस तरह की भाषा शब्दावली है ना, ये सब टीवी के लिए और मंच के लिए होती है। अरविंद जी नहीं, अरे सुनो भाई, रुको। मैंने जब नेताओं को आपस में बात करते देखा बंद कमरे में, तो इसी के लिए कटाजुज शब्द समझते हैं, मारपीट से थोड़े पहले वाली स्थिति तक मैंने देखी। बोले ना टिकट हमको चाहिए 5, देते हो तो हाँ करो, ना मैं जाऊं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। क्या न पिछड़ा, न दलित, न अल्पसंख्यक, कुछ ही सब बातें बाहर की हैं गुरु। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है प्रभु। अपने एक एक आदमी की टिकट के लिए सिर्फ रउल होते हमने देखी बड़े बड़े नेताओं में। क्या ऐसा त्यागी मैंने कोई नहीं देखा। जिनके नाम के पीछे त्यागी लगा वो भी नहीं देखे, जो कहेंगे नहीं भैया हम तो राष्ट्र बनाने आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अपना काम नहीं करते। खेती बाड़ी की एक चीज है, जिसलिए आए हैं उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, सब ठीक है। अरविंद तिलक जी, जी ओम प्रकाश राजभर भड़बड़िया हैं क्या? दारा सिंह चौहान भड़बड़िया नहीं है, लेकिन मन मिजाज एक सही है क्या? वो
8 बजे अगर आके नहा धो बैठ गए तो 10 बजे तक इंतजार कर लेंगे भाई नाश्ता आ रहा है कि नहीं। 10 बजे के बाद नहीं करेंगे क्या? खाने के टाइम तक वो नाश्ते के इंतजार नहीं करेंगे, चाहे कोई कहे, भाजपा कहे और चाहे आरएसएस कहे। क्या? इतना जितना मैं जानता हूं, वो माया काशीराम की कहीं नहीं माने, वो मुलायम सिंह की कहीं नहीं माने, दारा सिंह आज के थोड़े ना है दारा। और शिवपाल यादव वैसे वोकल नहीं है, लेकिन राजनीति में तो खांटी राजनेता हैं अरविंद जी। जी जी, और उनके 2 लड़के भी उनके भी हैं, 2 लड़के उनके भी हैं भैया। वो सरसैया घाट पे राउटी छबाने तो आए नहीं जी अरविंद जी। हाँ अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही करें। देखिए दारा सिंह चौहान ये सवाल जो है भाजपा में शामिल होने से पहले, इस्तीफा देने से पहले जरूर किए होंगे कि मान लीजिए अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। निसंदेह जो है भाजपा जो है उनको वचन दी होगी कि देखिए भाई आपको एडजस्ट किया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, चुनाव हारने जीतने से कोई मतलब नहीं है। ये निसंदेह जो है यह भरोसा एक उनको दिया गया होगा, और कहीं ना कहीं जो उस भरोसे का जो प्रकाश है वो ओम प्रकाश जी तक भी पहुंचा होगा। तो ये दोनों लोग मान करके चल रहे हैं कि चूंकि पूर्वांचल की जमीन पे उनकी अपनी, ये चलिए चुनाव हार गए ये अलग चीज है, लेकिन एक अपनी एक हैसियत है, कुल मिलाकर के इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अगर ओम प्रकाश राजभर जी अगर कह रहे हैं कि नहीं हम मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 2024 से पहले मंत्री बनना इनका तय है, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से जुबान से जो है बात निकाल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आगे पीछा करेगी तो फजियत ओम प्रकाश जी की होगी, और ओम प्रकाश जी कभी भी फजियत कराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अपनी बात जो है कह चुके हैं, अब इससे अधिक उनको कहने को बाकी नहीं है। दूसरी, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत मौजूद बात कही, आपने कहा कि संगठन की सत्ता, तारिक भाई उसको गोल गोल कर गए। क्या हम लोग देखे नहीं इसी देश में लोजपा रामविलास पासवान के निधन के बाद किस तरह उनके चाचा और पुत्र के बीच संगठन को लेकर के मारामारी हुई। अभी हम लोग क्या एनसीपी का नहीं देखे किस चाचा भतीजे में हुई? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को लेकर के हम लोग नहीं देखे? तो संगठन की सत्ता में ही जो है एक उम्मीद के जो बीज होते हैं, जो लखनऊ की सत्ता, दिल्ली की सत्ता, वो अंकुरित होते हैं। इस चीज को शिवपाल भी जी जानते हैं और अखिलेश जी भी जानते हैं। बेशक शिवपाल जी की अपनी एक चिंता होगी कि उनके भी जो धरोहर है, उनके उत्तराधिकारी, उनका भविष्य क्या होगा। तो वो निसंदेह जो है इसको लेकर के, जो आपने कहा ना कि कमरे के अंदर बैठ करके जो फैसले होते हैं, जो बाहर के दिखावटी और दुनियावी समाज से अलग, वो उसकी चर्चा होती होगी, एक भरोसा दिया जाता होगा। लेकिन आपने सही कहा कि यह भरोसा जो है बहुत दिन तक जो है किसी के ऊपर रख करके राजनीति में वो नहीं चला जा सकता है। सौदेबाजी ही सबसे जो है बेहतरीन तरीका होती है। जी, आप सबको याद होगा, अभी बहुत दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन हुए, विधानसभा में मुख्यमंत्री जब उत्तर दे रहे थे चर्चा का, तो उन्होंने 1-1.25 घंटे में कम से कम 10-12 बार शिवपाल जी का उल्लेख किया। शिवपाल जी भी थे सदन में, अखिलेश जी भी थे। क्या तारिक खान यूं ही नहीं किया कि कोई चकल्लस का कार्यक्रम चल रहा था ना। और उन्होंने एक्यूप्रेशर किया। एक्यूप्रेशर जानते? निर्धारित बिंदुओं पर प्रेशर देना निडल से, जहां से स्नायु तंत्र जुड़ता है। बोले ये दबाओ तो ब्रेन ठीक होगा, ये दबाओ तो लिवर। दबाया कि नहीं दबाया? हर बार उनने कहा कि चाचा आपकी कदर नहीं है, उधर कदर नहीं जानेंगे, कभी जानी नहीं। और अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 24 से पहले फैसला कर लो चाचा, नहीं 24 के बाद फैसला करने लायक भी नहीं बचोगे। क्या? तो एक बात जान लो, ओम प्रकाश राजभर के पास ब्लैंक चेक है कि नहीं है, मुझे अभी पता करना पड़ेगा। आलोक जी की पार्टी में दारा चौहान के पास है कि नहीं है, पता करना है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के पास है ब्लैंक चेक। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया सदन में कि आपकी प्रतिष्ठा, आपका संघर्ष हम जानते हैं, आपका मूल मोल हम जानते हैं, 24 से पहले फैसला कर लीजिए। अब इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है? नहीं, ये सेल ही लगा दी मुख्यमंत्री ने कि हां बोलो, आ जाओ। तो ये जान लीजिए भाई साहब, चाचा भी जानते हैं कि अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं हो सकती। और जैसे नेताजी को अखिलेश जी प्रिय,
रहे, वैसे ही शिवपाल जी को अपने पुत्र प्रिय होंगे तारिक खान, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। क्या वो क्या करेंगे? वो जसवंत नगर मोहल्ला सुधार कमेटी में रहेंगे लड़के हैं, और बाकी लोग लाल बत्ती में घूमेंगे, तो वो काय को रहेंगे? मैं तो बड़ी खरी बात कह रहा हूं भाई, ठीक। इसलिए संगठन की सत्ता में हिस्सेदारी करनी होगी, आज करो चाहे कल करो, करनी तो होगी मित्र। नहीं तो शिवपाल यादव को वहां रहने में फिर क्या लाभ, जब वो नेता विपक्ष भी नहीं, पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, तब क्या है? चाचा बोले जो नंदा, किरण में नंदा भी उनसे ऊपर है क्या? बताइए, अब नंदा कोई जान रहा जलेसर में? नहीं ना। नंदा को मान लो घोसी भेज देते तो क्या होता, कहीं 2 वोट भी नहीं मिलता उनके कहने से। तो शिवपाल जी भी समझ रहे हैं ना, तेल की धार देख रहे। उनके पास एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री का है और बड़ा प्रस्ताव है क्या, और चौड़े में आया हुआ प्रस्ताव है। अखिलेश जी भी थे क्या? एक चीज, इसलिए ये सब हिपोक्रेसी है कि नहीं नहीं देखिए सब चाचा ही का है। नहीं, चाचा भी कहेंगे भाई सब नहीं चाहिए, हमारे नाम अलर्ट कर दो। किसी आदमी से आप ये कहो पूरी ट्रेन आपकी है, लेकिन उसको बर्थ नंबर नहीं बताओ तारिक खान, तो कहां बैठेगा? अरे बर्थ नंबर बताओ यार, पूरी ट्रेन का क्या करेंगे हम? क्या S1 में 14 नंबर बर्थ, ऐसा बोलो ना। सो कहने रहे करे पूरी ट्रेन आपकी है, चाहे जहां बैठ जाओ, और जहां बैठ जाएंगे वहीं डंडा चलेगा, बोले यहाँ क्यों बैठ गए, ये तो हमारी है। बर्थ क्यों नहीं बता रहे, ये मसला है एक। दूसरी बात मैं कहूंगा, आलोक वर्मा की पार्टी कुछ भी गोल गोल बातें करे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों का मिजाज जानता हूं, दारा चौहान का भी और ओम प्रकाश राजभर का भी। बड़ी दृढ़ता, बड़ी ईमानदारी से मैं कहूंगा, संघ क्या कह रहा, दिल्ली क्या करे, लखनऊ क्या करे, छोड़ो, इन दोनों के पास इतना धैर्य नहीं है अरविंद जी, जान लीजिए क्या। और ये भी जानते हैं कि मुहूर्त निकल जाने के बाद कौन पूछता है इस राजनीति में क्या। 24 के बाद कौन फोन उठाएगा किसका? अरविंद जी ये भी जानते हैं, ये को बौरे थोड़ी ना है। जब दारा सिंह चौहान कांशीराम को गच्चा देके आए थे क्या, तारिक खान सुन लीजिए, एक आपकी पार्टी की है घटना, कभी जीवन में आपके काम आएगी, जब आप उस स्थिति में नेता बन जाएंगे कि आप अपने बारे में कोई डील करने जाओ, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए कि राजनीति में कैसे होता है। तो अरविंद भाई, मुलायम सिंह जी ने इनको कमिटमेंट कर दिया दारा सिंह को कि तुम आ जाओ, उधर गच्चा दे दो, इधर आ जाओ, राज्यसभा दे देंगे। जब राज्यसभा देने की बात आई तो उस वक्त राज्यसभा में ये रामगोपाल जी, मुलायम सिंह यादव, आजम खान और शिवपाल ये बैठ के तय कर देते थे राज्यसभा क्या। तो सब लोग खिलाफ, बोला नहीं दारा सिंह को राज्यसभा क्यों देंगे, MLC दे दो। मुलायम सिंह ने कहा कि अगर इसको दारा सिंह को नहीं दिया तो अव्वल तो ये दधीची नहीं है कि त्याग कर देगा क्या, बवाल कर देगा, और दूसरी बात ये हमारी जवान की कीमत क्या रहेगी बाजार में, फिर हमारे टेलीफोन करने से कोई दूसरा नहीं आएगा ना फिर कभी सभा में, वो कहेगा भाई जो वादा किया था वो निभाया नहीं। तो आलोक बाबू, वादा भी बड़ी चीज होती है क्या। और ठीक कह रहे थे अरविंद जी, उन्होंने कहा कि वचन दिया गया होगा। मैं अपनी जानकारी से एक बात कहता हूं, यह प्रश्न आया था कि भाई अगर चुनाव है, चुनाव मान लो हार गए, तब हमारा क्या होगा अरविंद जी। तो दारा सिंह चौहान से कहा गया, अरे कैसी बात करते हो आप, और हार जाओ, भैया की बात है, घोसी में खड़े हो जाओ, 50,000 लाख वोट से जीतोगे, आप छोटे नेता हो क्या, लो बर्फी खाओ क्या। अब अगला कहे तो कहे क्या, बर्फी उसके मुंह में डाल दी 2 पीस क्या, बोले हाँ चलिए नमस्कार 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 क्या। यही बात ओम प्रकाश जी भी पूछे थे कि हमारा क्या होगा, अरे बोले आप बताइए, एक तो दारा सिंह खुद में बड़ा नाम, फिर आप खड़े हो जाओगे, हार फार की बात मत करो भैया, आपके खड़े होने पर से तो सीट निकल रही है क्या, सब अच्छा होगा। अब परिणाम आ गया दूसरा क्या, तो क्या करें।
इसलिए यूं ही नहीं ओम प्रकाश राजभर ये बोले हैं कि कलेजा फट जाएगा। वो जान रहे हैं कि अगर ज्यादा दिन मौन रहा तो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाऊंगा। और राजनीति में वेटिंग कितनी लंबी हो जाए कुछ नहीं कह सकते। लोगों की जवानियां कट गई वेटिंग में, तो जो बुढ़ापे में हैं वो वेटिंग कैसे मान लेंगे? वो तो कह रहे ना भैया चार्ट में हमारा नाम दिखाओ रिजर्वेशन में, क्या कौन से डिब्बे में कौन सी सीट है। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा। सपा को सत्ता का बंटवारा करना होगा और भाजपा के साथ एक सवाल खड़ा होगा, केवल ये मामला सुभपा का या उंदारा सिंह का नहीं है। ये देश भर में भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है। छोटे छोटे जिले और मंडलों की जो पार्टियां हैं, जाति आधारित दल हैं, उनके साथ बीजेपी कहीं ना कहीं अलायंसेस में जाती है राज्यों में। वो भी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि राजभर के साथ क्या होता है। क्या अगर राजभर को जलेबी मिल गई दूध में तो वो मानेंगे नहीं, बीजेपी को परिणाम कुछ है जो कहती है वो कर देती है। क्या और नहीं मिली तो छोटे दल भिदक जाएंगे बाकी राज्यों में भी। क्या वो कहेंगे भाई ये तो जेलर टाइप का मामला है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये बिस्किट भी नहीं देते, खाना छोड़ो। ये भाजपा को भी इस बात को दिमाग में रखना होगा। राजभर केस एक टेस्ट केस है छोटे दलों के लिए। वो इस बात पर निगाह लगाए हैं कि देखें राजभर के साथ क्या होता है। या दारा चौहान पार्टी छोड़कर आए थे, अपनी सीट से इस्तीफा देके लड़े चुनाव, उनके साथ क्या होता है। तो पुनर्वास तो उनका भी करना पड़ेगा। अपने वचन को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए, जैसे मुलायम सिंह को, दारा सिंह चौहान को परिवार की इच्छा के विरुद्ध राज्यसभा भेजना पड़ा था, सिर्फ इसलिए कि मेरा कहा महत्वपूर्ण रहे। इसलिए आने वाले दिनों में ये दोनों घटनाएं दोनों पार्टियों के अंतःपुर के समीकरणों को प्रभावित करेंगी। दिल्ली लखनऊ का भी मसला फंसेगा। ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह को मंत्री बनाने के मसले में वो भी भाजपा को हैंडल करना होगा। और सपा के आंगन में अखिलेश यादव के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में कुछ ठोस शिवपाल यादव को देना होगा और उनके कुछ लोगों का पुनर्वास करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कम पर कोई बात बनेगी। दोनों पार्टियों को इस संतुलन बैठाना होगा। धन्यवाद।